अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़बात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका
मेरे और आपके पीर व मुर्शद इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल अकमल हसीन और ahsan बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबाए किराम अज़वाज मुतहरात आइम्मा अहले बैत सल्फ़ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। वो लोग इस कायनात के नहायत ही खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने हालत ईमान में कौनैन के ताजदार मक्का के दुर्र यतीम रसूलों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात की ज़ियारत की, आपके चेहरा अक़दस को देखा और आपकी सोहबत इख्तियार की। सहाबा इकराम का मकाम किस कदर हसास है कि ये वो जमात है जिसका इंतखाब अर्श वाले रब ने किया। अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के इस मुक़द्दस गरोह और नफूस कुदसिया का इंतखाब आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता तो तब भी इस पर किसी किस्म की तनकीद और तनकीस की इजाज़त नहीं हो सकती थी। लेकिन ये इंतखाब तो डायरेक्ट अर्श वाले रब का इंतखाब है और रब्बे ज़ुल जलाल का इल्म सारी कायनात सारी मखलूक़ात से ज़्यादा है। अल्लाह ने इस मुक़द्दस जमात का इंतखाब अपने इल्म के मुताबिक किया और अपनी शायान शान किया। इन्हीं मुंतखब हजरात में से, इस मुंतखब ग्रोह में से, इस मुंतखब जमात में एक नाम है हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु चूँकि सहाबी रसूल हैं, उनकी और कोई भी फजीलत ना हो, कारकर्दगी ना हो, उनकी और भी अगर कोई खिदमात ना भी हों तब भी उनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी होना किसी मर्तबे से कम नहीं। मकाम सहाबियत खुद एक एजाज़ है। मकाम सहाबियत खुद एक मुकाम का नाम है। मकाम सहाबियत खुद एक मर्तबत है, रिफ़त है, शान है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार खिदमात हैं। उन सारी खिदमात और कुर्बानियों के बावजूद उनका सहाबी होना भी बहुत बड़ी बात है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द 1 मकतूब नंबर 16 में लिखते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इख्तियार करते ही, सोहबत इख्तियार करते ही जो मकाम मुयस्सर आ गया, जो मर्तबा मिल गया, जो शान मिल गई, वो औलिया अल्लाह को अपने उरूज के ज़माने में भी शायद कुछ मिलता हो। और इसीलिए आगे हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कातिल थे, उनको जो मकाम और मर्तबा मिला वो खैरुत ताबईन हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मिल सका। ज़ियारत मुस्तफ़ा, दीदार मुस्तफ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का दीदार ईमान की हालत में औलिया अल्लाह की रियाजतों और उनकी मेहनतों से कहीं बुलंद है। दीदार मुस्तफ़ा, और इसी वजह से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, मर्तबा, फजीलत, शान निहायत बुलंद है कि आप सारी ताल्लुकदारियों और रिश्तेदारियों से पहले अल्लाह के रसूल के सहाबी थे। और फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मुआविया को इल्म भी अता फरमा, मुआविया को हिल्म भी अता फरमा। ये दुआ की। और तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है कि कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता हादियम व महदिया, अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, मुआविया को महदी भी बना। अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता हादियम व महदिया, अल्लाह मुआविया को हिदायत याफ्ता बना दे और इसको दूसरे लोगों की हिदायत का जरिया भी बना दे। ये दुआ। और फिर दुआ करते हैं आका। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, दुआ करते, अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं जरा गौर करें। आपकी दुआएं, रमजानुल मुबारक का महीना, शहरी का वक्त, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उठा रहे हैं और फरमा रहे हैं, लोगों आ जाओ मुबारक खाने की तरफ, सहरी की तरफ। ये अल्फाज आप अदा फरमा रहे हैं
और इन अल्फाज के अदा फरमाते फरमाते आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमा, मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा, और अल्लाह मुआविया को जहन्नम की आग से महफूज फरमा। वक्त दुआ, लम्हात दुआ, रमजानुल मुबारक का महीना, तहज्जुद का वक्त, शहरी का वक्त, आका दुआ कर रहे हैं। किसके लिए दुआ की जा रही है? हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा के लिए आका रब से मांग रहे हैं कि अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमा, मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा, मुआविया को जहन्नम की आग से महफूज फरमा। मेरी और तेरी दुआ के अंदर असर है, आका की दुआ में असर नहीं मानता। मौलवी के पास जाता है दुआ करवाने के लिए, पीर के पास जाता है दुआ करवाने के लिए, खतीब दुआ करता है, मुहद्दिस दुआ करता है, मुफस्सर दुआ करता है, और यहाँ पर दुआ कर रहे हैं इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया। दुआ किसके लिए? हजरत मुआविया के लिए। पीर की दुआ को मानता है, वाइज की दुआ को मानता है, खतीब की दुआ को मानता है, मौलवी की दुआ को मानता है, इमाम की दुआ को मानता है, मुहद्दिस की दुआ को मानता है, मुफस्सर की दुआ को मानता है। अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआविया के लिए दुआ की, नबी की दुआ का इनकार करता है, नबी की दुआ को नहीं मानता। आका दुआएं कर रहे हैं, कहीं इल्म मांग रहे हैं, कहीं हिलम मांग रहे हैं, कहीं कुरान मांग रहे हैं, कहीं जहन्नम से हिफाजत मांग रहे हैं। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बदाया वन नहाया में लिखा, एक दिन वजू करवा रहे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया थोड़ा सा हाथों में, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे छींटे मारे प्यार के साथ, और क्या फरमाया? फरमाया मुआविया, जब तुझे हुकूमत मिले अदल कायम करना और अल्लाह से डरते रहना। अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत गलत होना थी, आका ये पेशीनगोई के साथ ये फरमाते कि मुआविया तुझे हुकूमत मिले तो ना लेना, जुल्म की हुकूमत ना लेना, बुरी हुकूमत ना लेना। इसके बरक्स नसीहत फरमाई, जिस तरह बाप बेटे को नसीहत करता है, पीर मुरीद को नसीहत करता है, आका गुलाम को नसीहत करता है, नबी अपने सहाबी को नसीहत कर रहे हैं। मुआविया, जब तुझे हुकूमत मिले तो अल्लाह से डरना और अदल कायम करना। इसका मतलब है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर तौसीक साबित कर दी। ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, मजलूम सहाबी, मजलूम 1400 साल गुजर गए, इन पे जुल्म हो रहा है। कभी मुअर्रिख जुल्म करता है कलम पकड़ के, कभी खतीब जुल्म करता है खिताब करके, कभी मिंबर पे जुल्म, कभी मेहराब पे जुल्म, कभी
हजरत मुआविया पर बाजारों में जुल्म, मजलिसों में जुल्म, महफिलों में जुल्म, सबो शतम का निशाना बनाया जाता है। तबर्रा, गालियां, तनकीद, तनकीस। आम बंदा महल्ले का फौत हो जाए ना, तो कोई वहां पर किसी की बुराई करने लगे, उसकी लोग आम बंदे के बारे में कहते हैं फौत हो गया, छोड़ो जी, अब इसकी बुराई ना करो, अब इसका मामला अल्लाह के साथ है। गली मोहल्ले का आम बंदा फौत हो जाए, उसकी बुराई भी हम नहीं करने देते, उसमें लोग तनकीद नहीं करने देते, उसकी तनकीद नहीं की जाती। कहा जाता है छोड़ो जी, इसका मामला अल्लाह के साथ है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात पाए, फौत हुए, इस दुनिया से गए, 1400 साल गुजर गए, सैकड़ों साल गुजर गए, कई सदियां गुजर गई, उन पे तबर्रा, उन पे गालियां, उन पे तनकीद आज भी जारी है। सिर्फ जारी ही नहीं बल्कि एक मजहब इसे अपनी इबादत का हिस्सा समझता है। एक मजहब इसे अपनी इबादत का हिस्सा समझता है। इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा, इससे बढ़कर मजलूमियत क्या होगी। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलूम से आदमी, और हजरत मुआविया, हालांकि उनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने मुआविया से बढ़कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत के लायक किसी को नहीं देखा। और अज़ालतुल खुलफा में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, फरमाया तुम इस नौजवान को देखते हो, ये नौजवान मुआविया, तुम इसकी मर्जी के बरअक्स इसे कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये वो नौजवान है जो गुस्से और जलाल की हालत में भी मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे से तबस्सुम नहीं जाता। और फरमाया जो उसके सर पे है तुम ले सकते हो तो सिर्फ कदमों के जरिए से ले सकते हो, जो सर पे है वो तुम्हें मिलेगा तो उसके कदमों से मिलेगा। ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और नहजुल बलागा में हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त लिखा कि हमारा और उनका रब एक है, हमारा और उनका नबी एक है, हमारा और उनका कुरान एक है, हमारा और उनका दीन एक है, कोई इख्तिलाफ नहीं। हम में और मुआविया में इख्तिलाफ सिर्फ कातिलीन उस्मान के कसास के मसले पर है। इस एक मसले पर कसास के इस मसले पर इख्तिलाफ है, कोई इख्तिलाफ नहीं। और यह भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे साथी खोटे सिक्के और मुआविया के साथी सच्चे हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा आए, दुआ की अल्लाह मुआविया के लिए अपनी रहमत को वसी कर दे। और उसके साथ ही कहा मुआविया पहले जैसे खुलफा जैसे नहीं थे, लेकिन बाद में आने वाला भी कोई उन जैसा नहीं होगा। यह हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं। और हजरत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर किसी को फैसला करते नहीं देखा। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा,
हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान कि मैंने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर किसी की नमाज प्यारे आका की नमाज से मुशाबा नहीं देखी। वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला। और फिर ताबी सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अबू बकर उमर उस्मान और अली से मोहब्बत रखता हो, अशरा मुबशरा के जन्नत में जाने की गवाही दे और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रहमत की दुआ करे, मैं गुमान करता हूं अल्लाह ऐसे शख्स को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, नूरे खुदा है कुफर की हरकत खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पे सबो शितम करने वाले, तनकीद और तनकीस करने वाले जितनी मर्जी कर ले उनकी शान को घटाया नहीं जा सकता, ना उनकी शान कम होगी। जिनकी शान, जिनके मकाम, जिनके दर्जात को रब ने बुलंद कर दिया, कोई काले दिल वाला, कोई काले मुंह वाला, कोई काले कपड़ों वाला उनकी शान के अंदर किस तरह कमी कर सकता है। वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मजलूम सहाबी, और पता ही नहीं है, लोग बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, तनकीस करते हैं, उनके मकाम का पता नहीं, उनकी रिश्तेदारियों का पता नहीं। ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती शख्सियत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, प्यारे आका की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये बहन है सगी हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम था रमला, सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है, और आप साले लगे नबी कायनात के, तू अपने साले को प्रोटोकॉल दे, अपने साले की इज्जत करे, अपने साले का एहतराम करे, और नबी के साले को गालियां बके। दूसरी रिश्तेदारी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो बीवी है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो की, उनके बेटे का नाम है जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला की बीवी, ये बेटी है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की, जिसका नाम था रमला, रमला बिनते मुआविया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी हुजूर की बेटी की बहू, हुजूर के नवासे की बीवी। एक नवासे के साथ तू मोहब्बत और अकीदत पूजा की हद तक करता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनके शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी इज्जत बरहक है, होनी चाहिए, उनके एहतराम भी होना चाहिए। लेकिन हजरत हुसैन भी रसूलुल्लाह के नवासे, हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान भी रसूलुल्लाह के नवासे। एक नवासे के साथ मोहब्बत इंतहा की और दूसरे नवासे की बेटी के, दूसरे नवासे की बीवी को गालियां, दूसरे नवासे की बीवी के बाप को गालियां, दूसरे नवासे के ससुर को गालियां। ये दोहरा तजाद, ये दोहरा मेयार, ये कहां से लेकर के आए? हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान ये दामाद है हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरी रिश्तेदारी,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी, उसका नाम है मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 बहनें हैं। इनकी माँ एक है, बाप मुख्तलिफ रहे, कोई फौत हो गया, तलाक हो गई। ये हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं, ज़ौजाए रसूल हैं। इन मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन है, उसका नाम है अस्मा बिनते उमैस। ये अस्मा बिनते उमैस, इनका निकाह हुआ हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग मौता के अंदर शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी इस बेवा भाभी का निकाह कर दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद फिर इस अस्मा बिनते उमैस के साथ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह कर लिया। ज़रा तवज्जो करना, हज़रत अस्मा बिनते उमैस के पहले शोहर है हज़रत जाफ़र तैयार, दूसरे शोहर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तीसरे शोहर है हज़रत अली मुर्तज़ा। हज़रत अली मुर्तज़ा के 2 बेटे यहया और मोहम्मद असगर इस अस्मा बिनते उमैस के वतन से पैदा हुए। ये अस्मा बिनते उमैस वो हैं, इनकी एक छोटी बहन है, उसका नाम है सलमा बिनते उमैस। ये सलमा बिनते उमैस बीवी हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। इस सलमा बिनते उमैस से एक छोटी है, उसका नाम है उम्मुल फज़ल बिनते उमैस। ये उम्मुल फज़ल बिनते उमैस बीवी है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। इस उम्मुल फज़ल बिनते उमैस से एक छोटी है, उसका नाम है कुराबतुस्सुग़रा। ये कुराबतुस्सुग़रा बीवी है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। कुराबतुस्सुग़रा बीवी है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। इस एक रिश्ते की वजह से ताल्लुक देखिए, रिश्तेदारी देखिए। तू कहता है आपस के अंदर दुश्मनियां थी, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। तू कहता है आपस के अंदर लड़ाइयां थी, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। तू कहता है आपस के अंदर नफरतें थी, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मैं तेरी मानूं या कुरान की मानूं? मैं तारीख के इन औराक को जो नबी के सहाबा की दुश्मनियां बयान करे, नफरतें बयान करे, लड़ाइयां बयान करे, रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। मैं मानता हूं या रब के कुरान को मानता हूं या मदीने वाले मुस्तफा के फरमान को मानता हूं। मैं नहीं मानता तेरी तारीख को। तेरी तारीख का हर सफा शक वाला, हर लफ्ज शक वाला, हर वर्क शक वाला। मैं उस किताब की बात करता हूं जिसकी इब्तिदा में रब ने लिख दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक रिश्तेदारी की इस वजह से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शोहर हैं कुराबतुस्सुग़रा के, और ये कुराबतुस्सुग़रा बहन है उम्मुल फज़ल बिनते उमैस की, सलमा बिनते उमैस की, अस्मा बिनते उमैस की, मैमूना बिनते हारिस की। ज़रा तवज्जो करना, इस एक रिश्ते की वजह से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमज़ुल्फ़ बने। इस रिश्ते की वजह से हज़रत मुआविया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमज़ुल्फ़ बने, हज़रत जाफ़र तैयार के हमज़ुल्फ़ बने। इस रिश्ते की वजह से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा के हमज़ुल्फ़ बने। इस रिश्ते की वजह से हज़रत मुआविया हज़रत हमज़ा के हम जुल्फ बने, हज़रत अब्बास के हम जुल्फ बने। हम जुल्फ होना दुश्मनी की दलील नहीं, ये मोहब्बत और ताल्लुक़दारी की दलील है। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उन पे तबर्रा करे, तो उन पे तनकीस करे, इन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो कातिब वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1,44,000 सहाबा में से 13 कातिबाने वही थे। उन 13 कातिबाने वही में से 6ठा नंबर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हुजूर की वही के कातिब, हुजूर के खतों के कातिब,
आका अलैहिस्सलाम ने 111 खत लिखवाए मुख्तलिफ लोगों को, हुक्मरानों को, रईसों को, सरदारों को। उन 111 खतों में से 70 खतों की किताबत हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। तेरा मुंशी एतबार वाला, तेरा सेक्रेटरी एतबार वाला, तेरा पीएस दयानत वाला, तेरा रीडर अमानत वाला, और नबी का मुंशी, नबी का सेक्रेटरी, नबी का कातब उस पे बदयांती और खयानत और बेईमानी के इल्जामात लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू अपना मुंशी तो बड़ा एतबार वाला समझे और हुजूर के सेक्रेटरी को गालियां दे। ये कातबा ने वही सिर्फ खतों की किताबत नहीं, वही की किताबत भी करते रहे। और ये कातबा ने वही वो है जिनके बारे में रब कहता है फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा, के कुरान के औराक फी सुहुफिन मुकर्रमा, बड़ी इज्जत वाले, बड़ी तौकीर वाले, बड़े एहतराम वाले, मरफूअतिन मुतहहरा, ये बड़ी बुलंदियों वाले, इनके दर्जात भी बड़े बुलंद, बिअयदी सफरा, जिन हाथों ने कुरान को लिखा वो हाथ भी बड़े नूरानी हैं, वो हाथ भी बड़े चमकते हुए, वो हाथ भी बड़े दमकते हुए, वो हाथ भी बड़े सफ़ेद हैं, चमकने वाले, दमकने वाले। और बिअयदी सफरा, अगर बात यहाँ तक होती, रब को पता था आने वाले वक्त में हज़रत मुआविया पर तबर्रा होगा, हज़रत मुआविया पर तनकीद होगी, हज़रत मुआविया पर तनकीस होगी, सवालात होंगे, अश्कालात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। रब ज़ुल जलाल ने आने वाले वक्त के लिए सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया, सवालात को दूर कर दिया, अश्कालात को दूर कर दिया। कहा बिअयदी सफरा किरामिन बररा, सिर्फ उनके हाथ चमकते ही नहीं, दमकते ही नहीं, नुरानी ही नहीं, किरामिन बररा, पैगंबर की वही के कातब जितने भी हैं सारे के सारे इस कायनात के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, इज्जत वाले, एहतराम वाले और इकराम वाले। तो सहाबा को तारीख में ढूंढता है तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तबसरा तारीख से करता है। मैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान के औराक से ढूंढता हूं, मैं उनको कुरान की आयतों में पाता हूं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जलीलुल कदर हुक्मरान, वो जलीलुल कदर सहाबी जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। और जाओ, आज मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, इस्लाम लाने से पहले कई सहाबा ऐसे थे जो हुजूर के मुखालिफ थे, हुजूर के खिलाफ आए, जंग बदर में आए, ओहद में आए, कोई खंदक में आए। लेकिन चैलेंज करता हूं, तारीख उठाओ, किसी एक जंग के अंदर, एक गज़वा के अंदर, एक सरिया के अंदर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दिखाओ जो तलवार लेकर आका के खिलाफ आए हूं। आका के मद्दे मुकाबल हजरत मुआविया इस्लाम लाने से पहले एक मर्तबा भी आए। जंगे बदर में हजरत मुआविया आका के मुकाबले में नहीं आए, जंगे ओहद में हजरत मुआविया आका के मुकाबले में नहीं आए, जंगे खंदक में हजरत मुआविया आका के मुकाबले में नहीं आए। इस्लाम लाने से पहले भी हजरत मुआविया को रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत थी, इस्लाम लाने के बाद भी रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत थी। जिंदगी के आखिरी सांस तक वो मोहब्बत करते रहे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने। 2 साल 3 माह 10 दिन तक उन्होंने हुकूमत की। उनकी इमारत के दौर में 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंचा, 11 लाख मुरब्बा मील। इसके बाद
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। हजरत उमर ने 10 साल 10 माह 6 दिनों के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। 12 दिन कम 12 सालों में 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 सालों के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जनाब मुआविया की असमत पर, मैं कुर्बान जाऊं हजरत मुआविया की शान पर, मैं कुर्बान जाऊं हजरत मुआविया की रिफ़त पर। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत आता है। हजरत मुआविया ने 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। पूरी दुनिया का रकबा 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया से ज्यादा रकबे पर इस्लाम का परचम लहराने वाले मुआविया, आधी दुनिया से ज्यादा खित्ते पर इस्लाम को पहुंचाने वाले मुआविया, इस्लाम की तबलीग करने वाले मुआविया, इस्लाम की इशाअत करने वाले मुआविया, इस्लाम की तरवीज करने वाले मुआविया 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर फतह का परचम लहराकर इलाकों को, शहरों को, बस्तियों को इस्लाम की झोली में डालने वाले हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बात याद रह जाती है कि लड़ाई थी जी उनकी हजरत अली के साथ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लड़ाई थी किस वजह से? कोई लड़ाई नहीं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों को पहले सजा दें जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरोह में शामिल होते, फिर हम बैत करेंगे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ था कि मैं जरूर सजा दूंगा, अभी शोरश है, हालात खराब हैं, आप बैत करो, हम मजबूत होंगे, फिर हम कातला ने उस्मान का इंतकाम भी लेंगे। यह हजरत अली का मौक़िफ़ था। हजरत मुआविया का मुतालबा था कि पहले इंतकाम बदला, बाद में बैत। इस बात पे और इसको कोई शख्स ये बात कहे कि जनाब आपस में लड़ाई थी, आपस में झगड़ा था, लोग कहते हैं जी 2 शख्स लड़ते हैं तो दोनों में एक झूठा होता है एक सच्चा होता है। मैं कहता हूं 2 शख्स लड़ते हैं, बाज का दोनों सच्चे होते हैं, उनमें कोई झूठा नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लड़े हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, उनकी लड़ाई को अल्लाह का कुरान बयान करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर के बाल पकड़े हजरत हारून अलैहिस्सलाम के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी से पकड़ा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर घसीटा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, अब मूसा भी नबी अब हारून भी नबी, दोनों नबी आपस में लड़े। बताओ कोई फतवा दे इनके अंदर सच्चा कौन है, झूठा कौन है? अगर कहो मूसा झूठे थे, ईमान गया, अगर कहो हारून झूठे थे, ईमान गया। 2 शख्स लड़े हैं, शख्स भी आम नहीं, 2 नबी हैं, 2 नबी लड़के अगर आपस के अंदर इनकी लड़ाई हो और लड़के 2 नबी सच्चे हैं तो 2 सहाबी भी आपस के अंदर लड़के सच्चे हैं, दोनों सच्चे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सच्चे, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सच्चे। तकलीफ सिर्फ दुश्मन को है, तकलीफ और हसद इस्लाम के दुश्मन को है, इस्लाम के बागी को है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन उम्मे ऐमन के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चचाजाद बहन है, दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे, सोए हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली, चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपके तबस्सुम को देखकर आपकी चचाजाद बहन हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, आका आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पे तबस्सुम है। आका फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन, मैंने अभी ख्वाब के अंदर देखा कि मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक लश्कर समंदर की लड़ाई लड़ रहा है,
अव्वलु जैश यगुज़्ज़ुल बहरा फ़क़द ऊजिबुल जन्ना। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं अव्वलु जैश यगुज़्ज़ुल बहरा फ़क़द ऊजिबुल जन्ना। मेरी उम्मत का वो लश्कर, वो गिरोह, वो जमात जो सबसे पहले समंदर की लड़ाई लड़ेगी, अल्लाह ने उन पर जन्नत को वाजिब कर दिया। ये बात सुनी, उम्मे ऐमन की बेटी उम्मे हराम वहां पर मौजूद है, आगे बढ़ती है, अर्ज करती हैं आका मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे उस लश्कर में शामिल फरमाए। प्यारे आका ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की, अल्लाह उम्मे हराम को उस बहरी लश्कर में शामिल फरमाना। हजरत उम्मे हराम कहती है मुझे आका की दुआ के बाद यकीन हो गया कि उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उम्मे हराम उस बहरी लश्कर के अंदर शामिल नहीं होगी। आका इस दुनिया से चले गए, हजरत अबू बकर का दौर आया, कोई समुद्री लड़ाई नहीं लड़ी गई। हजरत उमर का दौर आया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम के गवर्नर हैं, उर्दन के गवर्नर हैं, 2 सूबों के गवर्नर खत लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन हमें इजाज़त दीजिए हम बहरी बेड़ा तैयार करें, समंदर के अंदर हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समंदर पर भी इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अभी हमारे वसाइल इजाज़त नहीं देते। हजरत उमर शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद हजरत उस्मान का दौर आया। हजरत उस्मान के दौर में दोबारा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं कि मुआविया अगर तुम्हारा सूबा शाम और उर्दन अगर तुम्हारे वसाइल इजाज़त दे, तुम्हें इजाज़त है बहरी बेड़ा तैयार करने की, बहरी लश्कर तैयार करने की। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इजाज़त के आने के बाद अपने 40,000 फौजियों को हुक्म दिया, जिन्होंने 6 माह के अरसे में 300 मुरब्बा मील पर फैले हुए अफ्रीका के जंगलात को काटा और बहरी बेड़ा तैयार करना शुरू कर दिया। 1 साल गुजरने से पहले 1 साल के अंदर अंदर 1000 नहीं 1750 बहरी जहाज बहरा ओकेनूस के अंदर खड़े थे। 1750 बहरी जहाज, इतना बड़ा बहरी बेड़ा समंदर में उतरा, रूम के अंदर बैठा हुआ बापा रूम फौजों को इकट्ठा करता है। बहरी बेड़ा हजरत मुआविया का देखता है, लड़सा बरमदाम है, टांगे कांपने लग गई। पापा रूम कहता है अरब से निकाल के अजम तक इस्लाम उमर ने पहुंचाया, अब मुआविया बहरी बेड़ा लेकर चल पड़ा। अब यूरोप तक इस्लाम को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया 80 जहाज रख कर दो, अपने सूबे शाम और गर्दन से उर्दन से कुरान के 5000 कारी 5000 हाफिज अलग किए, उनको जमा किया, उनको कहा तुम्हारी मंजिल कोई नहीं, ठिकाना कोई नहीं, जंग कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं, इस 80 जहाज़ों के अंदर ये कुरान के 5000 कारी और हाफिज बैठ जाएं। 20 जहाज़ मशरक़ की तरफ रवाना कर दिए, 20 मगरब की तरफ, शमाल की तरफ, जनूब की तरफ। हुक्म ये दिया मंजिल कोई नहीं, ठिकाना कोई नहीं, समंदर के अंदर फैल जाओ, चारों तरफ समंदर में चले जाओ। पूरे समंदर के अंदर जहाँ तुम्हें कोई इंसान नजर आए वहाँ पर रुको, कोई बस्ती नजर आए वहाँ पर लंगर अंदाज हो जाओ, कोई इलाका नजर आए, कोई जजीरा नजर आए वहां उतरो। हर शख्स को मेरे मोहम्मद का कुरान सुनाओ। हजरत मुआविया की इस मेहनत से, जद्दोजहद से, कोशिश से, तदबीर से दुनिया के 70 जजीरों पर इस्लाम का परचम लहराया गया। इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम आया, नैरोबी के अंदर इस्लाम आया, मलेशिया के अंदर इस्लाम आया। हजरत मुआविया की फौजें यूरोप तक पहुंची, फ्रांस को फतह किया, स्पेन को फतह किया। और हजरत मुआविया का ये लश्कर था जो शाम से चला, मकरान से चला, फतूहात करते करते अफगानिस्तान को फतह कर गया, पिशावर तक पहुंचा। और हजरत मुआविया का ये लश्कर था जिन्होंने रूस के 57 सूबों पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज, आपका लश्कर, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कैसारिया जिसके 300 बाजार थे, 300 बाजार, 1 लाख फौज उसकी हिफाजत के लिए गश्त करती थी। उस कैसारिया को फतह करके उस पर भी इस्लाम का परचम लहराने वाले हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु
तुम तबर्रा करते हो, तनकीद करते हो, तनकीस करते हो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 नहरें खुदवाकर 5 नहरें अरब की 7 लाख एकड़ अराजी को बागो बहार के अंदर तब्दील कर दिया। ये मुआविया कि जिन्होंने रूस के 70 मंसूबों पर इस्लाम का परचम लहराया, ये मुआविया जिन्होंने कैसारिया को फतह किया, वो मुआविया मस्जिदों के मीनार सबसे पहले जिसने तमीर करवाए, वो मुआविया खाना काबा पर रेशम का गिलाफ चढ़ाया, वो मुआविया और अदालतों के अंदर नकूल ब्रांचें कायम की, वो मुआविया रजिस्ट्रेशन का महकमा कायम किया, वो मुआविया बर्री और बहरी फौजों की तकसीम की, वो मुआविया बहरा ओकियानूस के अंदर जिसने अपनी फौजों को उतारा, वो मुआविया फ्रांस के साहल पे पहुंचे, वो मुआविया फुतूहात का सिलसिला जारी रखा, वो मुआविया 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा देने वाले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह हमें उनके साथ सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमूस की इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए अगर हमें अपनी जानों को कुर्बान करना पड़ा, हम परवाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत, नमूस और अज़मत का दिफा करते रहेंगे, चाहे हमें अपने खून का आखिरी कतरा तक न बहाना पड़े।